मोहम्मद यूसुफ खान, जिन्होंने सिर्फ 2 हिंदुस्तानी फिल्में देखी थी और फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का कोई शौक नहीं था। जब काम करने और पैसे कमाने की जरूरत पड़ी तो उनका रुख फिल्म इंडस्ट्री की तरफ हुआ, वो भी तब जब उनका एक्टिंग से कोई लेना देना नहीं था। उन्हें इतने पैसे ऑफर किए गए कि वो यकीन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि राज कपूर उनसे सीनियर थे और उन्हें उस कंपनी वाले 145 रुपये देते थे और वो कंपनी वालों ने 1000 रुपये यूसुफ साहब को ऑफर किए और 200 रुपया आमद व रफ्त के, टोटल 1200। तो यूसुफ साहब ये ऑफर सुनकर घर गए और घर में जाके सोचने लगे कि 1200 रुपये महीने के नहीं होंगे, शायद साल भर के होंगे। ये सोचकर यूसुफ साहब वापस स्टूडियो नहीं गए। कई दिन बाद यूसुफ साहब की एक फ्रेंड उनसे मिलने आती है और यूसुफ साहब से पूछती हैं कि क्या हुआ, आप गए नहीं? आपको जिन्होंने ऑफर किया था वो आपके बारे में पूछ रहे थे। तो यूसुफ साहब ने कहा कि मैं इसलिए नहीं गया कि मुझे शक था कि ये 1200 रुपये महीने के नहीं बल्कि 1200 रुपये साल के हैं, क्योंकि मेरे भाई ने कहा कि तुमको 1200 रुपये साल के क्यों देंगे, क्या उनका दिमाग खराब हो गया है, तुमको आता जाता कुछ है नहीं। तो मैंने भी सोचा कि भाई ठीक कह रहे हैं, मुझे आता जाता तो कुछ है नहीं, 1200 रुपये साल के क्यों देंगे। तो यूसुफ साहब की दोस्त ने उनसे कहा नहीं, वो तो 1200 रुपये महीने के थे। तो यूसुफ साहब ने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया और उन्होंने सोचा कि आखिर महीने के आखिर में देखें तो सही मिलता क्या है। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से यूसुफ साहब को 1200 रुपये मिल गए महीने के, कुछ इनकम टैक्स के 50 या 100 रुपया काट कर। और जब यूसुफ साहब के नाम रखने की बारी आई तो यूसुफ साहब ने कहा कि कोई सा भी नाम दे दीजिए, मगर यूसुफ खान मत रखिएगा मेरा फिल्मी नाम, क्योंकि यूसुफ खान का नाम जहां आया वो राज जो है बड़ा जल्दी ही फूट जाएगा और जो जूते बाद में पड़ने हैं वो वक्त से पहले पड़ जाएंगे। तो किसी ने कहा कि इनका नाम जहांगीर खान रखिए और किसी ने कहा कि इनका नाम दिलीप कुमार रखिए। तो जहांगीर के नाम से एक और आर्टिस्ट वहाँ मौजूद थे उसी वक्त और उनका पिक्चर मुकम्मल नहीं हुआ था, तो मेरा नाम दिलीप कुमार रख दिया गया। तो यूसुफ साहब ने कहा कुछ भी नाम रख दीजिए, 1200 रुपये महीने तो मिलना है। यूसुफ साहब ने ये सोचकर काम शुरू किया कि कंपनी वाले कहेंगे कि भाई हमसे गलती हो गई है, खामखा 3 बरस का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया आपके साथ, अब आप हमको माफ़ कर दो तो अच्छा होगा, फिर हम उनको माफ़ कर देंगे शराफत से। लेकिन वो नौबत नहीं आई। यूसुफ साहब के फादर फिल्म में काम करने के सख्त खिलाफ थे। यूसुफ साहब को मालूम था कि जिस दिन उनको ये इल्म हुआ कि ये यूसुफ खान मेरा बेटा है और फिल्म में है, यूसुफ साहब के फादर यूसुफ साहब से इतने नाराज हुए कि उन्होंने 2 साल तक यूसुफ साहब से बात नहीं की थी फिल्म में काम करने की वजह से। और हालत ये हो गई थी कि यूसुफ साहब के फादर जहाँ होते थे वहाँ यूसुफ साहब नहीं होते थे और जहाँ जिस कमरे में यूसुफ साहब के फादर होते थे उस कमरे से यूसुफ साहब निकल के कहीं और चले जाते थे। जब यूसुफ साहब को लोग पहचानने लगे उनकी फिल्मों की वजह से, तो लोग और एक बार वाले और तरह तरह के लोग उनके पीछे पड़ जाते थे और इससे वो परेशान हो जाते थे। और जब एक बार वाले उनके घर आते थे तो वो घर से बाहर चले जाते थे और जब लोग बाहर उनके पीछे पड़ जाते थे तो वो घर में आके छुप जाया करते थे। यूसुफ साहब के फादर इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे कि यूसुफ साहब फिल्म में थे, लेकिन उनको एहसास हुआ कि लोग यूसुफ साहब से मिलने आते हैं और यूसुफ साहब भाग जाते हैं। तो यूसुफ साहब के फादर ने यूसुफ साहब को बुलाकर कहा कि जिस साग पे फल लगते हैं वो झुक जाती है। अगर लोग मिलने आए, क्यों मिलने आते हैं मुझे पता नहीं, शायद इनका दिमाग खराब होगा, लेकिन तुम यूसुफ उनसे जरूर मिला करो।